हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज इस कड़ी में आर के जोया सर चैनल की कड़ी में मैं आर के जोया सर शुरू करने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी का जो पोर्शन है 10th क्लास के लिए, वहाँ से हम हमारी शुरुआत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि शुरुआत आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरुआत में जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो स्रोत है, संसाधन है हमारे, और उनको हम कैसे दिन प्रतिदिन हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वहाँ से उनको डिग आउट करके, उनको निकाल करके किस प्रकार से उनको हम एक अलग अलग परफॉर्म में रूप में हम उनको बाहर लाते हैं और हमारे सदुपयोग में वो आए, उनके आधार पर उनको हम मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो आपको दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर आपको रिसोर्सेज से संबंधित क्या क्या जो हमारे मुख्य पॉइंट है उन पर हम बात करेंगे। क्योंकि यदि हम राजस्थान बोर्ड के आधार पर चलें तो यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से 1 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बनते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे सामने है रिसोर्स की परिभाषा, डेफिनेशन है, रिसोर्स की परिभाषा है, वो आपको समझनी है। वो समझने के लिए आपको शुरू से ये 1 2 3 4 5 जो लाइन्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कुछ हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में जो मौजूद है, जो हमारी हम मनुष्य लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके, उसे एक प्रकार से हमें रिसोर्स कहते हैं। अब रिसोर्स में क्या क्या चीज़ें आवश्यक वो आप देख लीजिए। आप टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, तकनीकी के तौर पर वो हमारी पहुंच के अंदर हो। दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक तौर पे हम उन वस्तुओं को खरीद सके, वो ज़रूरी है। और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल, सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो हमारे समाज में उनका एक परिवेश हो। यहाँ मैं आपको ये बोर्ड हमारे मेरे सामने है, तो बोर्ड के तौर पे आपको मैं यहाँ पर इनके बारे में कुछ रिसोर्स के बारे में हम थोड़ा सा क्लास के आधार पर आपको नोट करवा देते हैं। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली यहाँ पर मैंने इस मैप के साथ, ये आपका जो फर्स्ट पेज है उसके साथ साथ यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में मैंने रखा है, ताकि मैं आपको जैसे कि हम क्लास के अंदर एज ए टीचर हम पढ़ाते हैं उसी प्रकार से आपको इस चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले रिसोर्स की जो परिभाषा है उसको हम यहाँ पर आपके सामने क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ फर्स्ट पॉइंट आपकी 3 पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है टेक्नोलॉजिकल आपके सामने ये लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकली ये लिखा हुआ है। तो ये तकनीकी तौर पर, मैं हिंदी का शब्द भी आपके सामने लिख दूं, तकनीकी तौर पर, तकनीकी। तो ये आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है असेसिबल, ये हमारी पहुंच के अंदर हो। असेसिबल, ये हमारी पहुंच के अंदर हो, ये मैंने आपको बताया है। अब इसको समझने का प्रयास करें। असेसिबल हमारी पहुंच के अंदर हो, ये मैंने आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर भी लिख दिया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उसकी जो तकनीकी है जिसके माध्यम से वो वस्तु हमने बनाई है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब आप देखिए सेकंड थिंग आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है इकोनॉमिकली। तो मैं जो 2 नंबर पॉइंट आपके सामने लिख दूँ, इकोनॉमिकली, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक तौर पर। हिंदी में साथ साथ मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको ताकि आप उस चीज़ को समझ जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मीडियम तो उनका हिंदी होता है लेकिन वो इंग्लिश ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मली वो उनको समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आर्थिक तौर पर, तो ये इकोनॉमिकली आपके सामने लिखा हुआ है फिजिबल। ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। फिजिबल, आसान हो, आपके पहुँच के अंदर हो, ये हो गया पहुँच के अंदर, पहुँच के अंदर मतलब आप उसको खरीद सके, उसको आप खरीद सके। दूसरा वर्ड मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया, खरीद सके, खरीद सके। ये चीज़ मतलब जो भी है मार्कर आप लें या कोई भी ड्राइंग बॉक्स लें या कोई भी चीज़ है आप घर के लिए लेके आए तो वो चीज़ को आप खरीद सके। नंबर 3 आप उसको समझने का प्रयास करें। नंबर 3 आपको बता रखा है कल्चरली। नंबर 3 आपके सामने बता रखा है कल्चरली, ये आपके सामने सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। मैं आपको हिंदी में लिख दूँ साथ में, सांस्कृतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर।
अब आप इसको देखिए आप, तो ये आपके सामने देखा एक्सेप्टेबल, हमारा समाज भी उसको स्वीकार करे, एक्सेप्टेबल आपके सामने देखा, हमारा समाज भी इसको स्वीकार करे इसको। अब जैसे मैं आपके स्मार्ट बोर्ड के सामने आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर मेरे हाथ में ये पॉइंटर है जिसके माध्यम से मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ। तो इसकी जो ये शेप साइज है, जो आकृति है जो आपको दिखाई दे रही है शेप साइज, ये इस प्रकार से हो कि मैं इसको आराम से इसको पकड़ सकूँ, और ये देखने में भी अच्छा लगे, और ये इतना मोटा हो कि मैं उंगली में इसको आराम से ले सकूँ। तो ये चीज़ हो गई ये एक्सेप्टेबल, कि कोई भी मनुष्य है, व्यक्ति है, टीचर उसको काम करे तो वो उसको आराम से उसको हाथ में ले सके। तो ये यहाँ मैंने आपके समक्ष रिसोर्स की जो परिभाषा है उसको लिख के मैंने आपके सामने, जैसे हम क्लास के अंदर बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया। ये मेरा पहला प्रयास है, जो 10th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर है। ये शुरुआत आपको बहुत अच्छी लगेगी, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। अब इसमें आगे देखिए, रिसोर्स, ये तीनों चीज़ें आपके सामने मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब इसमें हम आगे पहुँचते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं आपके सामने। रिसोर्स का मैटर आपके सामने क्लियर हो गया है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में ये जो चैप्टर है यहाँ से 1 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर कर दी आपके सामने। अब आप देखिए दूसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा टॉपिक इस पेज से मैं आपके सामने लेने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मुझे उम्मीद है ये मेरा तरीका आपको समझ में आएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि लिखा लिखा आपके सामने बोल देते हैं और उसको समझा देते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो क्लास नया प्रयोग किया आपके सामने है। तो ये रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन है ये आपको दे रखा है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो वर्ड हमारे सामने आया ओरिजिन, तो इसका जो हिंदी का शब्द हुआ व्युत्पत्ति, उसका किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई वो चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बता रखी दे रखी है। तो एक तो इसका है बायोटिक, एक तो इसका दे रखा है बायोटिक, और दूसरा एक और दे रखा है अबायोटिक। मुझे उम्मीद है आप दोनों लैंग्वेज में आप समझ रहे होंगे। तो बायोटिक हो गया वो जो सांस ले रहे हैं, जीव जंतु है, हम मनुष्य लोग हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है, इवन यहाँ तक पेड़ पौधे भी हैं, वो भी इसके अंदर बायोटिक में आते हैं। बायो जैविक, हिंदी का शब्द वो जैविक है इसका, बायोटिक जैविक। आप हिंदी वाली बुक में देखेंगे तो इसका ये जैविक आएगा। और ये हो गया अबायोटिक, हम जब पेड़ पौधों को काट देते हैं, जीव मर जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं, तो वो जो दूसरी श्रेणी जो आपके सामने आ रही है वो है अबायोटिक, उसको बोलेंगे अजैविक। अब उनमें जीव नहीं है, अब उनमें वो जीव नहीं है। ये मैंने आपके सामने क्लियर करने का प्रयास किया कि अब उनमें जीव नहीं है भाई, वो उनको सांस नहीं ले पा रहे। अब जब तक वो सांस उनमें था, जब तक पेड़ पौधे हरे थे, मनुष्य अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, पशु पक्षी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, पशु अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, तब तक वो बायोटिक है। और जैसे वो उनका सांस की वो सांस चली गई, वैसे वो अबायोटिक हो गई। तो ये आपका पहला पॉइंट आपके सामने है। ए मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बी देखिए आपके सामने, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी। बी वाला है मैं आपके सामने, जो स्पेलिंग है वो HAUSTI, इसको मैं आपको एक ही सबसे बताना चाहूँगा, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर वो जो रिसोर्स है वो हमारे समक्ष किस रूप में मौजूद है। क्या हम उसको बार बार काम में ले सकते हैं? क्या एक बार हमने उसको काम में लिया है तो दूसरी बार उसको काम में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ें आपके सामने है। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका पार्ट वो लिखा हुआ रिन्यूएबल, ये पार्ट फर्स्ट ये लिखा हुआ। तो ये हो गया चक्रीय, जो चीज़ें बार बार हमारे सामने आ रही है, जो रिसोर्स बार बार हमारे सामने आ रहा है वो रिन्यूएबल है। जैसे आपका वाटर, एग्जाम्पल में साथ दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल ये है, ये वाटर के तौर पे पानी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बार बार एक सिस्टम के रूप में घूमते हैं, वो बार बार हमारे सामने आ रही है। रिन्यूएबल का सबसे बड़ा बेहतर एग्जाम्पल आपका ये वाटर है। और दूसरा आपका है नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। तो ये आपके सामने देखिए, तो ये हो गया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डेली हम मोटर बाइक काम में लेते हैं, गाड़ी हम काम में लेते हैं, तो पेट्रोल हो गया। पेट्रोल एक बार आपने गाड़ी में
भरा, आपने डलवाया उसमें, उसको आपने काम में लिया, टंकी आपकी खाली होने वाली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा और वापस 100-200 रुपये 500 रुपये का जो भी है आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। वापस आपको पेट्रोल वहाँ उसमें एनवायरनमेंट के द्वारा वापस नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल पंप से ही मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक ओरिजिन के आधार पर उत्पत्ति आप देख लीजिए, इसको इसके सामने आपको दिखाई दे बायोटिक जैविक, अबायोटिक अजैविक, एडजस्टेबिलिटी उपलब्धता के आधार पर वो रिसोर्स किस रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, क्या बार बार हमें वो वापस मिल रहा है, तो रिन्यूएबल हो गया, जिसे एग्जाम्पल आपका वाटर। दूसरा नॉन रिन्यूएबल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है ये पेट्रोल, ये आपको दे रखा है। तो 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, मैं इसको रोज करता हूँ। अब देखिए उसके बाद सी पर हम बात करते हैं, ये शुरुआत है। मुझे उम्मीद है मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ ये तरीका आपको पसंद आएगा। देखिए अब देखिए आप सी वाला आपके सामने है, ये ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आप इसको देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसका मैंने हिंदी का शब्द आपके सामने लिख दिया, मालिकाना हक, मालिकाना हक, हक। देखिए मालिकाना हक, अभी हम जो हमारी सोसाइटी में देखते हैं इसको, तो ये आपके सामने 4 एग्जाम्पल है। इंडिविजुअल, तो पहला आपका इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल ये हो गया कि आप शहर में रहते हैं और अब इसमें देखिए पहला आपका देखा है इंडिविजुअल, पहला आपका दे रखा है इंडिविजुअल, तो ये हो गया व्यक्तिगत। आपके सामने ये है व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत दे रखा है आपके सामने कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, हमारा प्लॉट हो सकता है, कुछ भी जो भी हिस्सा हमें पसंद आए वो चीज़ हो सकती है, तो ये आप अपना हो गया इंडिविजुअल, ये मैंने आपके सामने बता दिया। 2 नंबर पे आपको दे रखा है कम्युनिटी, 2 नंबर पे आपको दे रखा है कम्युनिटी। तो गांव के अंदर जो गांव का जोड़ा होता है, गांव की कोई सामूहिक की कोई कब्रिस्तान होता है, किसी मेले का जगह होती है, तो वो ग्राम पंचायत गैदरिंग होती है, तो वो हो गया सामुदायिक, वो सामुदायिक होती है। तीसरा आपके सामने देखा नेशनल, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर, हमारी देश की बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो राष्ट्रीय होगी, वो हमारे देश की प्रॉपर्टी है, वो आपके सामने हो गया। एक हो गया इंटरनेशनल, तो नॉर्मली हम इस चीज़ को गौर करते हैं, देखते हैं, आपको पता है, तो हमारे देश की बाउंड्री के बाहर, हमारे देश की बाउंड्री के बाहर वो हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय। आप इसको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर की बाउंड्री है उसके अंदर वो जो भी कार्य गतिविधि होती है वो सब इसमें आते हैं। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आप देखिए इसको इरेज करते हैं हम चीज़ को, एक बार रिपीट कर लीजिए। ये आपका सी नंबर ओनरशिप है, मालिकाना हक के आधार पर। इंडिविजुअल आपका हो गया व्यक्तिगत, आपका प्लॉट हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी ज़मीन है, कम्युनिटी, किसी ग्राम पंचायत, किसी समूह की ग्रुप का, उसका वो हो गया। तीसरा आपका नेशनल हो गया, राष्ट्रीय, और चौथा हो गया इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अब आप इसको आगे देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। मुझे उम्मीद है ये जो प्रक्रिया जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये हम आपके सामने कर रहे हैं। पहला प्रयास है हमारा कि पेज, जो बुक का पेज है वो, और उसके साथ उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखिए इसमें 4th इसके अंदर आपका आ गया, रुको एक सेकंड, वो जानवर तो चार भी स्क्रीन पर, वो देखो ऊपर बिना अभी की वजह हुआ है ये स्क्रीन टच है ना। अब आप देखिए, आप इसको आप देखने का प्रयास करिए। अब इसमें तो यहाँ हम आपको जो डी है,
अपना जो डी है वो देख लेते हैं। डी, ये डी वाला पॉइंट है, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो रिसोर्स हमने निकाला है, जो रिसोर्स हमने निकाला है वो हमारे सामने किस अवस्था में है वो आपको देखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए उसका स्तर क्या है, उसका स्तर क्या है, इसका स्रोत का जो स्रोत है उसका स्तर क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले देखा पोटेंशियल, पोटेंशियल तो क्षमता कितनी मात्रा में जमीन के अंदर वो दबा पड़ा है। आपको पता है आपने कई बार वो है एक हेलीकॉप्टर है, उसके हेलीकॉप्टर के नीचे गोल गोल एक सर्कल लगा हुआ था और वो बहुत से गांव में उड़े थे, वो आपने नोटिस किया होगा। तो इस प्रकार से उस प्रक्रिया के माध्यम से गवर्नमेंट उसमें कैमरा लगा रहता था, वो कैमरा को ज़मीन के अंदर भी फोटो खींच सकता था। तो अलग अलग जो मेटल्स है वो अलग अलग जगह पर किस प्रकार से वहाँ पर मौजूद है और उनसे वो कौन सा कलर वो बाहर वो उस कैमरे के द्वारा आ रहा है, उससे हमें पता लगता था कि कौन सा वहाँ मेटल्स है। तो उसके माध्यम से हमें वो जानकारी हासिल हो जाती है कि भाई ठीक है पोटेंशियल है, इतनी उसमें क्षमता है, उसको हम निकाल सकते हैं, उसको काम में ले सकते हैं। तो ये तो हो गया पोटेंशियल। दूसरा हो गया डेवलप्ड, दूसरा आपके सामने हो गया डेवलप्ड स्टॉक। अब हमने उसको बाहर निकाला, विकसित भंडार। अब हमने उसको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में उसको एक रूप दिया, उसको फैक्ट्री में ले गए, उसको हमने बाहर निकाला। जैसे कच्चा लोहा को हमने बाहर निकाला फैक्ट्री के माध्यम से, अलग अलग केमिकल प्रोसेस के माध्यम से लोहा बाहर भर के आया। उस लोहे से हमने उसको एक अलग अलग किसी कील है, कोई अलग से टायर का बीच वाला हिस्सा है या कोई गेट है, कुछ भी है, लोहे से हमें खिड़की है, जो भी हमने उसको जिस रूप में हमने उसको डाला तो वो हमारे सामने हो गया डेवलप्ड स्टॉक। अब लास्ट आज का जो लास्ट वाला ये देख लीजिए, और ये रिजर्व में हमारी ये हो गया संरक्षण या संरक्षित। इसको आप देखने का प्रयास कीजिए कि हमारी गवर्नमेंट ने एडवांस पहले से ही जहाँ भी हमारा देश है उसके अंदर अलग अलग जगह पर मैपिंग के माध्यम से उस हेलीकॉप्टर के सर्वे के माध्यम से ये पता कर रखा है यहाँ पर इस मात्रा में ये मेटल्स पड़े हैं और उसको हम भविष्य के तौर पर उसको हम काम में ले सकते हैं। तो ये चीज़ें वो सुरक्षित है, वो तो वो आगे भविष्य के लिए फ्यूचर के लिए वो हमारे काम आ सकता है। तो मैंने आपके सामने भविष्य के लिए वो हमारे काम आ सकता है, तो वो चीज़ हमने आपके सामने रखी। इस प्रकार से आज ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर शुरुआत हमने करने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसी प्रकार से हो सकता है आज इस वीडियो में कुछ गलतियाँ हुई होगी, लेकिन रूटीन जब हमारा बन जाएगा तो हम बिल्कुल आप जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से आपको ये जो नॉलेज है नोट्स के तौर पर बगल में साइड में हम आपको ये नोट्स समझाते भी जा रहे हैं कि इस पेज पर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो मैंने बता दिया, नंबर 1 का एक हो गया और ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के साथ ही थैंक यू, जय श्री राम।